नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी पार्टी के अध्यक्ष अजीत दादा पवार की हवाई दुर्घटना में दुखद मौत हो गई और उनके शव की पहचान उनकी कलाई में बंधी घड़ी से की गई। संयोगवश यही घड़ी ही उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह था। और ये भी एक विचित्र सत्य है कि मूलतः एनसीपी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह घड़ी है वो शरद पवार की मूल पार्टी का था, जिसे एक तरह से उनके भतीजे अजीत पवार ने तोड़ लिया था या छीन ली थी वो घड़ी, और सुप्रीम कोर्ट ने मुहर भी लगा दी थी। अब अजीत पवार का जो अभी मुंबई में और कुछ और दूसरी जगह नगर निगम के और स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, वहां बहुत अच्छा समय राजनीति का तो नहीं था इन चुनावों को संदर्भ में देखा जाए, लेकिन अजीत पवार का तो राजनीति में समय अच्छा ही चल रहा था। उप मुख्यमंत्री थे, बीजेपी पर लगातार हमले कर रहे थे, फिर भी पॉलिटिकली सरवाइव कर रहे थे। और अजीत पवार की बनिस्बत देखा जाए तो शरद पवार का वक्त इस समय खराब चल रहा था। अब ईश्वर ने अजीत पवार की जो घड़ी है जिंदगी की, उसकी टिक टिक तो हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की धड़कनें कुछ बढ़ा दी हैं, एकनाथ शिंदे की धड़कनें कुछ बढ़ा दी हैं, और शरद पवार पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कहते हैं कि मौत बड़ी बड़ी दुश्मनियों को भुला देती है, और पवार फैमिली में तो ये पॉलिटिकल अदावत थी। अब पॉलिटिकल नेता ही नहीं रहा तो फिर अदावत किस बात की रही। तो एक चीज तो साफ है कि आने वाले समय में हम शरद पवार की एनसीपी और अजीत पवार की एनसीपी का मर्जर देख सकते हैं। अजीत पवार जिंदा रहते तो भी ये मर्जर संभव था, क्योंकि इस तरह के संकेत आने शुरू हो ही गए थे। सुप्रिया सुले और अजीत पवार ने करीब 19-20 साल बाद एक साथ एक मंच पर आकर एक चुनाव, वो पुणे का जो नगर निगम का चुनाव था, उसको लेकर घोषणा पत्र संयुक्त रूप से जारी किया था। तो पहली बात तो ये लगती है कि अजीत दादा पवार के जाने के बाद दोनों परिवार एक हो सकते हैं। अब दूसरा सवाल इससे उठता है कि अभी अजीत पवार महायुति, एनडीए या बीजेपी के साथ थे, सत्ता में भागीदार थे, तो क्या शरद पवार भी इसमें सत्ता के भागीदार हो जाएंगे? एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार क्या अब पार्टी की कमान संभालेंगी? और अगर दोनों धड़े एक हो भी जाते हैं तो क्या यह संभव है कि महाराष्ट्र की राजनीति शरद पवार के संरक्षण में सुनेत्रा पवार करे और दिल्ली की राजनीति सुप्रिया सुले जैसे पहले करती रही है अब वो भी करती रहे? एक दूसरा सवाल उठ रहा है कि राजनीति बड़ी निर्मम होती है, आपको समझना चाहिए। राजनीति संभावनाओं का खेल है कि अजीत पवार की पार्टी इससे पहले कि शरद पवार की पार्टी से मिल जाए, क्या बीजेपी कोशिश करेगी कि लीडरलेस अजीत पवार की पार्टी में तोड़फोड़ कर दी जाए? इतनी सीटें उनकी, इतने विधायक तोड़ दिए जाएं कि बीजेपी के खुद के 132 हैं और वो अजीत पवार के लाए गए विधायकों के साथ आराम से 150-160 का आंकड़ा क्रॉस कर जाए, निर्दलीय और छोटी पार्टियों के दम पर 170 के आसपास पहुंच जाए, और उसको फिर एकनाथ शिंदे की जरूरत ही महसूस नहीं हो, और एकनाथ शिंदे जो पॉलिटिकल बार्गेनिंग करते रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस के सर में दर्द पैदा करते रहे हैं, उससे देवेंद्र फडणवीस को छुटकारा मिल जाए। तो एक मौत हुई है, लेकिन राजनीति के कई दरवाजे खुलते बंद दिखते हैं। ये एक राजनेता की मौत का आफ्टर इफेक्ट्स आप कह सकते हैं होता रहा है।
इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले ममता बनर्जी की बात सुनना जरूरी हो जाता है। ममता बनर्जी को इसमें एक साजिश की बू आ रही है। उन्होंने मांग की है कि इस हादसे की जांच की जाए। मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में यकीन नहीं करता, लेकिन लोग कहते हैं कि संजय गांधी, वाईएसआर, जीएम बाल योगी, माधवराव सिंधिया और फिर पिछले साल विजय रूपाणी, इतने लोगों की, इतने बड़े नेताओं की हवाई दुर्घटना में मौत हुई है। और जिस जहाज में अजीत पवार सवार थे, इसका 1.25 साल पहले मुंबई एयरपोर्ट पर भी हादसा हुआ था। तो इसको फ्लाइंग की इजाजत कैसे मिल गई, कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन हम पॉलिटिकल बात करते हैं, पॉलिटिकल संभावनाओं की बात करते हैं कि एक चीज तो तय है कि अजीत पवार की पार्टी को अब उन्हीं के परिवार का कोई सदस्य आगे ले जाएगा। वो उनकी धर्मपत्नी होंगी या उनका बेटा होगा, आज की तारीख में कहा नहीं जा सकता। शरद पवार जब भी बुरा वक्त आता है तो और मजबूत बनकर उभरते हैं, और ज्यादा ताकतवर दिखाई देते हैं। तो ऐसे में बिखरे टूटे परिवार को संभालने की जिम्मेदारी शरद पवार पर होगी, जो खुद जानते हैं कि उनके पास वक्त बहुत ज्यादा बचा नहीं है। तो ऐसे में शरद पवार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तात्कालिक रूप से तो यही कहा जा सकता है कि दोनों पार्टियों का मर्जर हो जाए और समय के साथ चला जाए, समय का इंतजार किया जाए, यानी फिलहाल महायुति का ही हिस्सा बने रहें। क्या ये संभव है? क्या सुप्रिया सुले की फिर कुछ केंद्र में भूमिका अलग हो सकती है? क्या इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट से फिर शरद पवार को किनारा करना पड़ सकता है? ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ शरद पवार के पास हैं, और शरद पवार को ही तय करना होगा कि एनसीपी के वजूद को बचाने के लिए वो क्या कदम राजनीतिक रूप से उठा सकते हैं, जो उनके जाने के बाद भी उनकी पार्टी को जिंदा रख सकें, मजबूत रख सकें, और उसका फैलाव अगर महाराष्ट्र से बाहर नहीं तो महाराष्ट्र में तो हर जिले में हो, ऐसी कोई संभावना तलाशी जा सके। देखते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कोई उलटफेर होता है, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं कि इतने सारे उलटफेर हुए हैं। शिवसेना टूटती है, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे अलग होते हैं, उद्धव ठाकरे कांग्रेस और शरद पवार के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, उद्धव ठाकरे और अपने उनके चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ एक हो जाते हैं। तमाम चीजें हैं जो कि हम महाराष्ट्र की राजनीति में देख रहे हैं। तो अजीत पवार के जाने के बाद क्या महाराष्ट्र की राजनीति में जो अभी भूचाल आता दिखता है वो थमने का नाम लेगा, या इसमें बहुतों के पर खच्चे उड़ जाएंगे? ये देखना दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया।